फ्रेंड, मैं आज साधारण ब्याज का पार्ट 20 बता रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का जो पार्ट है, जब ब्याज की कई दरें हों, यानी जब ब्याज की दर कई हों, क्या है, कई हों। अब यहाँ है ब्याज की कई दरें हों, हम कैसे अब निकालेंगे। अब क्वेश्चन है कि यदि धन P हो तो देखिए, मैं इसको पहले फार्मूला विस्तृत बताया हूँ ताकि आप पढ़ लीजिए और ताकि फार्मूला आपको याद रहे। फिर अगले वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हूँ जो आप देख लीजिएगा अगले वीडियो में। मैं इस पार्ट में फार्मूले को बहुत ही विस्तृत तरह बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें ताकि आपको ये फार्मूला याद रहे। अब मैं एक क्वेश्चन तरह बना लिया हूँ। देखिए, मैं बना के आपको देता हूँ। आप क्वेश्चन बड़े भले हों या वैसे भले हों, मैं ये सारी चीज़ अपने से बना के देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए, मैं इसीलिए इसको क्वेश्चन नंबर बना दिया हूँ कि क्वेश्चन है कि यदि धन क्या है, P हो तो समय T1 वर्ष में ब्याज दर R1। अब देखिए, अलग अलग है ना। तो पहला समय क्या है, T1 है और ब्याज क्या है, R1 है। और दूसरा समय क्या है, T2 है और ब्याज दर R2 है। और तीसरा समय कितना है, T3 वर्ष है और ब्याज R1 है। इसी प्रकार आप बढ़ते क्रम में चले जा सकते हैं। तो अब मान लीजिए हो गया T1 R1, ब्याज दर हुआ T2 R2, और इसी प्रकार T3 R3, इसी क्रम से बढ़ता चला जा रहा। तो इस प्रकार से हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, आप क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखा भी है, जब ब्याज की कई दरें हों। अब देखिए, ब्याज की कितना है, कई दरें, जैसे R1 R2 R3 डॉट 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 RN तक। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, मैं आपको देखिए एक विस्तृत तरह से फार्मूला निकाल के बता रहा हूँ, जो आपको याद कर लीजिएगा ताकि अगले क्वेश्चन में काम देगा। अब सॉल्यूशन है, दिया गया है, क्या है, मूलधन है, समय है और दर है। अब समय कितना अलग अलग है, दर भी अलग अलग है, तो इसीलिए मैं इसको पहला दूसरा तीसरा डॉट डॉट एनवा पार्ट लिख दिया हूँ। अब यहाँ दिया है ना, समय T1 वर्ष में ब्याज दर कितना R1, तो इसीलिए मैं लिख दिया हूँ पहली बार T1 में ब्याज दर कितना R1, दूसरी बार T2 में ब्याज दर कितना R2, तीसरी बार ब्याज दर कितना है R3। तो आप समझ गए ना, जैसे मतलब 3 वर्ष है, टोटल कितना है 3 वर्ष रहेगा। इसी प्रकार n वर्ष है तो n वर्ष रहेगा। तो RA क्या है, दर RN हो जाएगा, ये TN हो जाएगा। तो हम साधारण ब्याज इस प्रकार के प्रश्नों का कैसे निकालेंगे कि मूलधन भी है, समय भी है और दर भी है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से एक फार्मूला बता रहा हूँ। अब आप ये फार्मूला जान ही रहे हैं, साधारण ब्याज SI दिस इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी SI दिस इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये तो जानते ही हैं आप, ये अच्छी तरह से जानते हैं, आपको याद भी होगा। चूँकि T वर्ष में ब्याज दर R1 और साधारण ब्याज S1। अब इसी प्रकार हम क्या हो जाएगा, T वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। तो इसलिए S1 दिस इक्वल टू P, यानी मूलधन तो एक ही है, तो P इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हूँ। इसी प्रकार अगले T2 वर्ष में ब्याज दर कितना है R2 और साधारण ब्याज क्या है S2। तो इसलिए S2 दिस इक्वल टू P इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार अगले 3 वर्ष में ब्याज दर कितना है R3,
और साधारण ब्याज कितना है S3, इसलिए S3 दिस इज इक्वल टू P इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसी प्रकार T1 T2 T3 डॉट 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 T1 वर्ष में ब्याज दर R1 R2 R3 डॉट डॉट R1 और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा S1 इंटू S2 इंटू कामा S3 डॉट डॉट Sn तक। आप अब समझ गए होंगे कि जैसे S1 S2 S3 निकाले, इससे S4 S5 डॉट 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 Sn तक निकालेंगे। अब जो समीकरण फर्स्ट यानी 1 2 एवं 3 को जोड़ने पर, तो पहला क्या है S1 बराबर इतना था P इंटू R1 इंटू T अपॉन 100। अब इसी प्रकार दूसरा S2 P इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100, S3 P इंटू R3 इंटू T अपॉन 100। जैसे मैं यहाँ दिया था S1 इक्वल टू P इंटू R1 इंटू T अपॉन 100, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। और S2 इक्वल टू P इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसी प्रकार S3 इक्वल टू P इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब ये तीनों को हम जोड़ देंगे, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 को जोड़ देंगे तो हमारा अगला मान आएगा। अब हमने S1 S2 S3 को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या मिल गया यस का ये क्या है पार्ट है। तो दिस इक्वल टू P इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 प्लस P इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 प्लस P इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100। अब देखिए P तीनों में कॉमन है तो इसको आउट कर लेंगे, तो ये इसके बराबर कितना हो गया यस हो गया। तो या आर यस दिस इक्वल टू P आउटसाइड क्लोज दैट R1 इंटू T1 प्लस क्लोज दैट R2 इंटू T2 प्लस क्लोज दैट R3 इंटू T3। अब ऑल क्लोज्ड अपॉन 100। अब ये क्या हो गया, ये P मूलधन है, तब यहाँ लिख दिए यस क्या है साधारण ब्याज है, या साधारण ब्याज SI दिस इक्वल टू मूलधन इंटू क्लोज दैट T1 R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 अपॉन 100। अब देखिए इससे हम SI निकाल लीजिए। अब मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन ए 100 इसमें इंटू हो जाएगा, ए अपान हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। तो आर अब इसी में निकाल दिए हैं दूसरा फार्मूला, ये पहला फार्मूला हो गया, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया और ये सेकंड फार्मूला हो गया। तो मूलधन P दिस इक्वल टू साधारण ब्याज या SI इंटू 100 अपान ए वाला पोर्शन आ जाएगा, क्लोज दैट R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3। ये दोनों फार्मूला को याद कर लीजिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अगले क्वेश्चन में आपको काम देगा। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।